क्या ये माना जाए कि इस हिंसा में, इस प्रायोजित हिंसा में, ये केवल राज्य प्रायोजित हिंसा नहीं है, बल्कि ये माना जाए कि पूरा सेंट्रल इसमें इन्वॉल्व है, पूरा केंद्रीय सत्ता इसमें इन्वॉल्व है। कोई व्यक्ति मंदिरों पर टिप्पणी करते चला जा रहा है, कोई चर्च पर हमले करने की बात कर रहा है, कोई गुरुद्वारे पर। यह सन 2021 का भारत है और सन 2021 के भारत में हम डेवलपमेंट पे बात करना चाहते हैं, धर्म और जाति के आधारित राजनीति को हम नहीं करना चाहते। अनुसूचित जाति और जनजाति की सुरक्षा के लिए SC/ST एक्ट बनाया गया है। हमारी मांग है, हम इस पर पूरे देश में कैंपेन चलाएंगे। राष्ट्रपति महोदय से मांग है कि इसको भी केंद्र करके अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर के एक ऐसा ही सख्त कानून लाने की देश में जरूरत है। इस मांग को लेकर के त्रिपुरा में हिंसा बंद हो, वहां की सरकार बर्खास्त हो। नमस्कार, आप देख रहे चलते फिरते। पिछले एक सप्ताह से लगातार त्रिपुरा में हो रहे मुसलमानों के ऊपर हिंसा और हमले के खिलाफ कम्युनिस्ट फ्रंट और नागरिक समाज के लोगों ने शास्त्री घाट कचहरी से जिला मुख्यालय तक एक विरोध मार्च निकाला। विरोध मार्च का नेतृत्व कर रहे वक्ताओं ने कहा कि जिस तरीके से त्रिपुरा के अंदर में हिंसा और हमले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह सत्ता प्रायोजित हमले हैं। वक्ताओं ने कहा कि महामहिम महोदय को तत्काल इस पूरे मामले को संज्ञान मिलना चाहिए और वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। वक्ताओं ने यह भी कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा से लेकर पूरे भारत के अंदर में मुसलमान और ईसाई समाज के ऊपर में हिंसा, हमले और मॉब लिंचिंग बढ़े हुए हैं, इसको देखते हुए पूरे देश में बहस चलानी चाहिए और संसद के अंदर SC/ST एक्ट के तर्ज पर अल्पसंख्यकों को केंद्रित कर कानून बनाना चाहिए। आगे रिपोर्ट देखने से पहले आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज आप जिला मुख्यालय पे किस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं? आप जान रहे हैं, पिछले एक हफ्ते से त्रिपुरा एक राज्य है, आप जानते हैं, पूर्वोत्तर भारत का, बांग्लादेश से सटा हुआ। उस राज्य में पिछले एक हफ्ते से भयंकर हिंसा हो रही है और ख़ास करके मुस्लिम परिवारों पे उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनके कारोबार को जलाया जा रहा है, उनके मस्जिदों को अब तक सुन रहे हैं कि 15-16 मस्जिदों को वहाँ पे गिरा दिया गया है और एकदम अराजक माहौल है। अभी भी वहाँ ये माहौल चल रहा है और ये आप जानते हैं कि अगर कानून व्यवस्था नाम की चीज़ वहाँ पे कोई नहीं रह गई। अगर पुलिस चाहती है तो चींटी भी, कोई एक परिंदा भी कोई पर नहीं मार सकता है, लेकिन पूरे राज्य में एक हफ्ते से चल रहा है और अभी तक सिंगल कोई गिरफ्तारी, वहाँ पे कोई सिंगल गिरफ्तारी अभी अब तक जो सुनने में आ रहा है कि कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो हम आज ये इस मुख्यालय पर राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देते हुए कहने आए हैं कि यह बिल्कुल राज्य प्रायोजित हिंसा है, यह सरकारी हिंसा है, यह कह सकते हैं कि RSS और BJP की तरफ से प्रायोजित हिंसा है। और हम समझते हैं कि अगर वहाँ कानून व्यवस्था को अब संभालना है तो राष्ट्रपति महोदय को तत्काल एक्शन लेते हुए उस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। त्रिपुरा सरकार को या तो वो इस्तीफा दें और नहीं तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। हम लोग इस देश में बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान को पढ़ते हैं। इस देश के अंदर हिंदू, मुसलमान और सिख, ईसाई एक दूसरे का सम्मान रखती है और एक दूसरे की सुरक्षा रखती है। त्रिपुरा हमारे देश का राज्य है या नहीं है, पहला एक तो सवाल अब संशय ये उठ रहा है। अगर राज्य है तो फिर देश में बैठे हुए नरेंद्र मोदी की जो क्रूर शासन और सत्ता है, वो त्रिपुरा हमले और दंगे पर क्यों नहीं अपनी जुबान खोलती है, पहला सवाल ये है। और ये सवाल हम लोग राष्ट्रपति महोदय को, जिलाधिकारी वाराणसी महोदय के माध्यम से हमने दिया है। मस्जिदों पर हमले हो रहे हैं, कोई व्यक्ति मंदिरों पर टिप्पणी करते चला जा रहा है, कोई चर्च पर हमले करने की बात कर रहा है, कोई गुरुद्वारे पर। यह सन 2021 का भारत है और सन 2021 के भारत में हम डेवलपमेंट पे बात करना चाहते हैं, धर्म और जाति के आधारित राजनीति को हम नहीं करना चाहते। दूसरी बात हम ये कह रहे थे कि ये एक कोशिश हो रही है पूरे पूर्वोत्तर भारत में। असम में आपने देखा, वहाँ बांग्लादेशी के नाम पे मुसलमानों पे हमला, और यहाँ भी आप देखिएगा कि बांग्लादेश के नाम पे वहाँ हमला हो रहा है। दूसरी तरफ हम बांग्लादेश में देख रहे हैं, वहाँ जब हिंदू अल्पसंख्यकों पे हमला होता है बड़े पैमाने पर, तब हम देखते हैं कि पूरा उस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, जो मुस्लिम समाज है, और पूरी सरकार एक बड़े पैमाने पर सड़क पे उतरती है सांप्रदायिकता के खिलाफ। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि उस सरकार में इतनी बड़ी हिंसा हो रही है, लेकिन इस देश का गृह मंत्री एक शब्द भी इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये बेहद शर्मनाक बात है। और इस देश का प्रधानमंत्री एक शब्द इस पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या माना जाए?
क्या ये माना जाए कि इस हिंसा में, इस प्रायोजित हिंसा में ये केवल राज्य प्रायोजित हिंसा नहीं है, बल्कि ये माना जाए कि पूरा सेंट्रल इसमें इन्वॉल्व है, पूरा केंद्रीय सत्ता इसमें इन्वॉल्व है? ये हमको लगता है कि ये सवाल है। और अंतिम बात आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये जिस तरह की हिंसा अब बढ़ रही है, उसका इलाज तो ये सरकार को हटाना है, ये तो बात समझ में आ रही है। उत्तर प्रदेश में हम लोग इस सरकार को जाना होगा, इस दिशा में बढ़ेंगे। लेकिन हम ये चाहते हैं, हम लोगों की मांग है कि मॉब लिंचिंग को लेकर के पूरे देश में मॉब लिंचिंग हो रही है। ईसाई समुदाय पे अभी 1 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 137 मामले, घटनाएं हुई हैं। अल्पसंख्यकों पे, मुस्लिम समाज पे पूरे देश में हमले हो रहे हैं। हम समझते हैं कि ये जो हो रहा है, इसके लिए एक अलग कानून की ज़रूरत है। जैसे SC ST की सुरक्षा के लिए, अनुसूचित जाति और जनजाति की सुरक्षा के लिए SC ST एक्ट बनाया गया है। हमारी मांग है, हम इस पर पूरे देश में कैंपेन चलाएंगे। राष्ट्रपति महोदय से मांग है कि इसको भी केंद्र करके अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर के एक ऐसा ही सख्त कानून लाने की देश में ज़रूरत है। इस मांग को लेकर के त्रिपुरा में हिंसा बंद हो, वहाँ की सरकार बर्खास्त हो, मोदी और गृह मंत्री चुप्पी तोड़ें और मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बने। इसको लेकर के आज हम एक शुरुआत कर रहे हैं और इसको बड़े कैंपेन में हम लेकर के जाएंगे। इस अभियान को हम आगे भी चलाएंगे। हम नरेंद्र मोदी से कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, पहले आप अपनी स्थिति स्पष्ट करिए कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं या फिर भाजपा के प्रधानमंत्री हैं। अगर आप भाजपा के प्रधानमंत्री हैं तो बेशक आपको त्रिपुरा पे नहीं बोलना चाहिए। कलंक होगा नरेंद्र मोदी जिस दिन त्रिपुरा जैसे मुद्दे पर बोल देंगे। मेघालय को उठा के देख लीजिए, असम को उठा के देख लीजिए। लगातार जो हमारे पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उसमें जाति और धर्म के नाम पर दंगे और हिंसे फैलाए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी इस देश के ऊपर प्रधानमंत्री बतौर एक कलंक के रूप में, अगर त्रिपुरा के ऊपर वो नहीं बोलते हैं, अमित शाह का स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, तो निश्चित रूप से त्रिपुरा के अंदर जो हिंसा कराई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इशारे पे कराई जा रही है। एक दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, एक दंगा करने की माहौल कोशिश की जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव